right now. Today we'll discuss about Vedic Maths Part 1 of Semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम जो है फ्रैक्शंस की बात करेंगे। फ्रैक्शंस के अंदर जो सूत्र यूज होता है वो है ऊर्ध्व तिर्यक, और आप इसका इंग्लिश नेम याद रख सकते हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, जैसा भी आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे पहले मेन कंडीशन है वो ये है कि डिनोमिनेटर जो है कोप्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, कोप्राइम्स का क्या मतलब होता है? कोप्राइम्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी की नहीं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये होते हैं कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2/7 + 1/3। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप इन स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, बस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप कहते हैं चेक डिनोमिनेटर्स आर कोप्राइम। चेक करना डिनोमिनेटर कोप्राइम है कि नहीं। कोप्राइम का मतलब कि वो सिर्फ अपनी टेबल में है और किसी की टेबल में ना है। अगर ऐसा है, मतलब अगर वो कोप्राइम है, इफ़ येस देन मल्टीप्लाई एंड राइट इट इन दी डिनोमिनेटर। अगर वो कोप्राइम है तो उसको मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में लिख दो। ठीक है जी, तो हमने देखा 7 और 3 दोनों कोप्राइम से, तो हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया। नाउ मल्टीप्लाई क्रिस क्रॉस एंड राइट इन न्यूमरेटर। क्रिस क्रॉस मतलब अब हमें इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है और न्यूमरेटर में लिख देना है। मतलब 2 × 3 और 7 × 1 ये हमें लिख देना है यहाँ पे। यही होता है क्रिस क्रॉस का मतलब, 2 × 3 + 7 × 1। अब ये प्लस क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये ऑपरेटर यहाँ पे प्लस था। नाउ डू द ऑपरेशन एंड यू गेट योर आंसर। ऑपरेशन मतलब यही प्लस कर देंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 13/21। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये सोल्यूशन कर रखा है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम है, बट यहाँ पे अब हम प्लस की जगह माइनस करेंगे। तो सेम इसी तरह से होगा, 1/3 - 2/7 है। क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर्स देखेंगे कोप्राइम है कि नहीं है। डिनोमिनेटर्स कोप्राइम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में लिख देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 × 1 = 7 - 3 × 2 = 6। तो 1 × 7 - 3 × 2, तो कितना आ गया? 7 - 6/21। तो ये आ गया 1/21। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो हम कैसे उसको करेंगे। तो सबसे पहले वो यहाँ पे भी स्टेप बता रहा है कि सबसे पहले चेक करो डिनोमिनेटर्स कोप्राइम है कि नहीं है। अगर है तो मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में लिख दो। अगर नहीं है तो आप उसको बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारे पास इस केस में दोनों 3 और 5, तो हमने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर हमने क्या किया? एंड सॉल्व एज अबव। तो अब हमने जो है होल्स, इन वाले नंबर को, जो हमारे होल नंबर्स हैं उनको हमने अलग कर दिया। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचा? 1/3 + 2/5। तो अब हमने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 1 × 5। हम यहाँ लिख लेते हैं 1 × 5 + 3 × 2। समझ में आई बात? तो 5 × 1 = 5 + 3 × 2 = 6 over 15। तो कितना आ गया? 11/15। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब जो हमारे होल नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 4 और 1। अब प्लस क्यों लगाया? क्योंकि इनके बीच का ऑपरेशन प्लस था, तो अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाए। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या बन गया? 5:11/15। ठीक है, और हमने स्टेप 2 में यही बताया कि फॉलो द ऑपरेशन फॉर होल नंबर्स गिवन। यही होल नंबर्स हैं, इन्हीं के लिए आप ऑपरेशन लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आपको थर्ड स्टेप पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। 4th पार्ट क्वेश्चन क्या है? 4:1/3 - 1:2/5। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वीडियो को पॉज करें और अपने आप ट्राई करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देख लेते हैं एक बार। 3 और 5 हैं, दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। तो अगर कोप्राइम्स है तो मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दो। बचा हुआ फ्रैक्शन क्या है? ये है।
तो अब हम इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 इंटू 5 कह देंगे माइनस 3 इंटू 2 कह देंगे। सॉल्व करेंगे 5 माइनस 6 ओवर 15 माइनस 1/15। अब हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 पावर बाय 15। अब ये क्या बन गया, वेनकिलम नंबर बन गया। वेनकिलम नंबर क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो कर लेते हैं, हम क्या करेंगे 15 माइनस 1 40, और आपके यहाँ पे होल नंबर्स क्या थे 4 और 1, और माइनस करना है क्यों, क्योंकि हमें माइनस का ऑपरेशन गिवन है। तो माइनस किया तो कितना आ गया 3 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना 3:14/15। आई बात समझ? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं इसका जो सोल्यूशन है वो ये रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं 5/18 प्लस 7/12। पहला स्टेप चेक करना है डिनोमिनेटर्स कोप्राइम्स है कि नहीं है। हमने चेक किया हमारे डिनोमिनेटर कोप्राइम नहीं है, क्योंकि क्या है डिनोमिनेटर 18 और 12 जो है ऐसे नंबर हैं जो किसी और की टेबल में आते ही आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कोप्राइम बनाएं। कोप्राइम कैसे बनाएं, हम HCF ले लेंगे किसका 18 और 12 का। तो हमें HCF क्या मिलेगा, HCF बोलो दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आप GCD बोलो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों एक ही है, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस 6 को ना संभाल के रख लेंगे अपने पास, बॉक्स कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे 5/18 फ्रैक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 इंटू 1/6, क्योंकि जब आप 5 1 से 5 करोगे 5 आएगा, 3 इंटू 6 18, ठीक है। और सिमिलरली 7/12 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2 इंटू 1/6, बिकॉज 7 1 से 7 2 6 12। आई बात समझ, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्चुअली फ्रैक्शंस क्या बन गए 5/3 प्लस 7/2, ये फ्रैक्शंस बन गए। इनको सॉल्व करना आसान है क्योंकि अब हमारे डिनोमिनेटर कोप्राइम्स है। ऊपर वाला केस बन गया, कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। चेक करो डिनोमिनेटर कोप्राइम है जी हाँ, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में लिख देंगे, फिर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, सॉल्व कर लेंगे 5 2 = 10 प्लस 21 ओवर 6, तो 31/6 आ गया। अब हमने किसको संभाल के रखा था अपने HCF को 6 को, तो अब हम उसको बुला लेंगे कि आ जाओ भैया। अब हम उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। एक बार देख लेंगे यहाँ पे इसका सोल्यूशन। हमने 2 स्टेप्स में किया। पहले स्टेप में हमने चेक किया कि कोप्राइम है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको बना दिया, और फिर सेकेंड स्टेप में क्या किया, जो हमने पिछले 5 में स्टेप किए वही 5 हम रिपीट किए हमने, ठीक है। हमने अब 12 और 18 को कैसे कोप्राइम बनाया HCF लेके। HCF इज व्हाट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर हमने HCF बना दिया, तो फिर अब हमारे पास जो है फ्रैक्शंस जो है किस फॉर्म में आ गए, जिनके डिनोमिनेटर कोप्राइम्स है। फिर हमने उसको नॉर्मली जैसे हमने पीछे सॉल्व किया वैसे ही हमने सॉल्व किया, और फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 31/6। अब हमने अपना HCF संभाल के रखा था, उसको अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 31/36 आ गया। तो आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसी का जो भाई है, ये वाला भाई है, इसको आप करके देखेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अभी ट्राई करें। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1:1/4 प्लस 3:3/8। चेक किया डिनोमिनेटर्स कोप्राइम है, नहीं है, तो हमने बनाया। कैसे बनाया, हमने HCF ले लिया डिनोमिनेटर्स का, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया 1/4 इज सेम एज 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। और यहाँ से 3/8 कितना आ गया, नहीं हम इसको 1/1 और 1/4 कर देंगे क्योंकि हमें ये फैक्टर लिखना है। अब हमारे पास कितना आ गया 3/8, 3/2 इंटू 1/4। अब हम यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ना, इसमें ये 4 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ये HCF है।
आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे भी हमने जो है 6 से मल्टीप्लाई किया, 1/6 किया है, क्योंकि 6 हमारा HCF है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास फ्रैक्शंस क्या आ गए, 1/4 प्लस 3/8, सॉरी 1/1 प्लस ये वाले फ्रैक्शंस लोगे 1/1 और 3/2, ठीक। अब क्या करेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारे डिनोमिनेटर्स को प्राइम है, तो येस डिनोमिनेटर्स आर को प्राइम, तो मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में लिख दो, फिर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 1 को 2 से और 1 को 3 से, तो 1 × 2 प्लस 1 × 3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 1 = 3, 1/2 2, कितना आ गया, 5/2 आ गया। हमने अपना HCF संभाल के रखा था 4, अब इसी के अंदर हम अपने HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ गया 5/8। अब हमारे होल नंबर्स बचे, 1 + 3 करेंगे 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया एट दी एंड, 4:5/8। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर रखा है सोल्यूशन। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में के लिए बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।